हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे शुड हैव मॉडल के बारे में। दोस्तों, शुड हैव का यूज़ पास्ट टाइम में किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है। इससे पहले हम प्रेजेंट टाइम में शुड का यूज़ जान चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि हम शुड हैव को आसानी से जान सके। आइए शुड हैव का लॉजिक समझते हैं। जब भी पास्ट टाइम में किसी को एडवाइस यानी सलाह दी जाती है, एग्जाम्पल खाना चाहिए था, पीना चाहिए था, सोना चाहिए था, जाना चाहिए था, एटसेट्रा। इसके अलावा शुड हैव का यूज़ प्रेजेंट टाइम में एक ख़ास कंडीशन में भी होता है जिसे हम आगे डिटेल से जानेंगे। शुड हैव मॉडल के सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डू प्लस शुड हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। ध्यान रहे यहाँ सभी के साथ शुड हैव का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास रूल है तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मुझे जाना चाहिए था। अब इंग्लिश में जाने के लिए गो यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डू यानी आई। अब यहाँ पर मैं अपने आप को एडवाइस दे रहा हूँ तो शुड हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी गॉन। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय शुड के बाद नोट जोड़ देते हैं और नोट के बाद हैव आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। मुझे नहीं जाना चाहिए था, डू यानी आई एंड डूअर के बाद शुड आएगा एंड शुड के बाद नोट आता है एंड नोट के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी गॉन। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय शुड सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है और डूअर के बाद हैव आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या मुझे जाना चाहिए था? अब सबसे पहले शुड आएगा एंड डू यानी आई एंड डूअर के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी गॉन। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। तुम्हें बिल जमा करना चाहिए था। अब इंग्लिश में बिल जमा करने के लिए पे द बिल यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है पेड द बिल। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डू यानी यू और यहाँ पर पास्ट में एडवाइस दी जा रही है तो शुड हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी पेड द बिल। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए नेगेटिव बनाते हैं। तुम्हें बिल जमा नहीं करना चाहिए था, डू यानी यू एंड डूअर के बाद शुड आएगा एंड शुड के बाद नोट आता है एंड नोट के बाद हैव आता है एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी पेड द बिल। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या तुम्हें बिल जमा करना चाहिए था? अब सबसे पहले शुड आएगा एंड डू यानी यू एंड डूअर के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी पेड द बिल। हमारा क्वेश्चन भी बन गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। राज को पार्टी में गाना चाहिए था। अब पार्टी में गाने के लिए सिंग इन द पार्टी यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग इन द पार्टी। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डू यानी राज और यहाँ पर पास्ट में सलाह दी जा रही है तो शुड हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी संग इन द पार्टी। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें निर्णय लेना चाहिए था। अब इंग्लिश में निर्णय लेने के लिए टेक डिसीजन यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टुक डिसीजन। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डू यानी वी और यहाँ पर भी पास्ट में एडवाइस दी जा रही है तो शुड हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी टुक डिसीजन। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया।
आइए प्रेजेंट टाइम में शुड हैव का यूज़ देखते हैं। दोस्तों, कई बार जब हम प्रेजेंट टाइम के वाक्यों में शुड हैव देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, जब आप प्रेजेंट टाइम में शुड के साथ हैव देखो तो समझ जाना कि ये पोजीशन वाला हैव है, यानी समबडी या समथिंग पर मालिकाना हक बताता है। नोट, हैव इंग्लिश लैंग्वेज में 9 to 10 रोल प्ले करता है। इन्हें डिटेल से आने वाले वीडियोस में जानेंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। अब एक कार के लिए ए कार यूज़ होता है। होनी चाहिए यानी यहाँ पर तुम कार के मालिक होना चाहिए। तो पोजीशन के लिए हैव यूज़ होता है। यहाँ पर हैव पोजीशन के रूप में एक्शन का रोल प्ले कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में वाक्य बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डू प्लस शुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ये हम हमारे पिछले वीडियो में जान चुके हैं। ये वीडियो डिटेल से आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी यू, और यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है तो शुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी हैव ए कार। अब यहाँ पर हैव एक्शन के रूप में आया है, यानी ये शुड का पार्ट नहीं है, ये पोजीशन का रूप है। आइए एक और वाक्य देखते हैं। मेरे पास अच्छी किताबें होनी चाहिए। अच्छी किताबों के लिए गुड बुक्स यूज़ होता है और होना या रखने के लिए हैव यूज़ होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी आई, और यहाँ पर मैं अपने आप को एडवाइस दे रहा हूँ तो शुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी हैव गुड बुक्स। यहाँ पर भी हैव पोजीशन के रूप में एक्शन का रोल प्ले कर रहा है। ये शुड का हिस्सा नहीं है। मुझे उम्मीद है आपका शुड हैव को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी ईज़िली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।